लखनऊ के निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन करीब 3 महीने से जारी है। 1.5 महीने से कुछ अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए कमेटी का गठन किया गया, परंतु अभी तक कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आपको बता दें, 3 महीने से गर्मी और बारिश में परेशान अभ्यर्थियों ने 15 सितंबर 2021 को 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय के अंदर जियो जारी करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। तब पुलिस ने बड़ी बर्बरता से अभ्यर्थियों को पकड़कर बाहर किया था। जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी में योग्य युवा नहीं है, तो वहीं हर स्तर पर अपनी योग्यता सिद्ध करने के बाद भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सर, हमने SCRT के अंदर घेराव किया था और वहां पर सीनियर IPS अधिकारियों द्वारा कहा गया कि आपकी जल्दी मुलाकात हम जो कमेटी बनी है उसके चेयरमैन मुकुल सिंघल सर से करवाएंगे। प्रताप सिंह बघेल जी से भी हमारी मुलाकात हो चुकी है, सरविंद विक्रम जी से भी मुलाकात हो चुकी है और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट आने तक का हम लोगों को इंतज़ार करने को बोला गया है। हम बिल्कुल देख रहे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है और इस रिपोर्ट के अनुसार फिर हम अपने आंदोलन की दिशा तय करेंगे। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो योग्य शिक्षक हैं उनके लिए कमेटी कुछ अच्छा करेगी और कुछ ठोस निर्णय लेगी कि जिससे जितने भी 69,000 के मामले हैं सारे मामलों का हल हो सके, क्योंकि ये सारे मामले गलत नियमावली की वजह से फंसे पड़े हैं। नियमावली गलत ये हो गई कि जो भी मतलब भर्ती होनी थी सुपर टेट के अंकों पे होनी थी, लेकिन इसमें एकेडमी का रोल नहीं होना चाहिए था। एकेडमी का रोल होने से ऐसा हुआ कि जो 90 वाले हैं वो चयनित हैं और जो 115 वाले हैं वो बाहर हैं। अधिक उम्र वाले भी ज़्यादातर अभ्यर्थी बाहर हैं और जो कम उम्र वाले अभ्यर्थी हैं वो सब सिलेक्टेड हैं। तो ये बहुत बड़ी बाधा है और ऐसा SCRT के अधिकारी भी महसूस करते हैं। लेकिन जो नियमावली में उन्होंने गलती कर दी है, डैमेज कर दिया है, तो डैमेज कंट्रोल का काम अब उनका ही है, सरकार का है। सरकार इस डैमेज को कंट्रोल करे, नहीं तो आगे आने वाले समय में हम और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर 10,000 नहीं 40-50,000 लोगों को बुलाएंगे और बहुत बड़ी संख्या में उग्र प्रदर्शन करेंगे। फिर सब कुछ न हमारे हाथ में होगा। हम लोगों को आश्वासन मिला था कि आप लोगों का काम हो रहा, आप लोग धैर्य बनाए रखिए, कमेटी आपके ऊपर गठित हुई है और हम आपकी मुकुल सिंघल सर से बात करा देंगे। तो हमने ठीक है, हमने उनकी बातों को मान लिया। हम लोग भी शिक्षक हैं और हमारा यहाँ पर ये मकसद नहीं है कि किसी को कोई नुकसान हो, हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक ही समाज का दर्पण होता है। तो हम लोग भी उनकी बातों पर यकीन किए, हम पीछे आ गए और हम यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से लखनऊ में बहुत तेज़ बारिश हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों के पूरे सामान सब कुछ भीग गए, बैग भीग गया और कपड़े पूरे भीग गए। 2 दिन हो गया हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि सारी दुकानें बंद थी, खाने पीने का कोई स्रोत नहीं था कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सके। रात भर ऐसे ही बारिश में भीगते हुए बैठे रहे। लेकिन ये आशा है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों को न्याय मिलेगा और इसी आशा के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमको और हमारे लोगों को बैठे हुए यहाँ पर लगभग आज 91 दिन हो गया बैठे हुए और 39 दिन हो गया टंकी पर चढ़े हुए। और सरकार इतना मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग की बातें कब सुनेगी और कब समझेगी, आखिर क्या चाह रही सरकार। 3 दिनों से भीषण बारिश हो रही है। मेरी एक बहन जो है वो इस वजह से बीमार हो गई और कीड़े ने काट लिया, उसके हाथ में बिल्कुल पस पड़ गया है। बताइए कब योगी जी आप सुनेंगे, बेसिक शिक्षा मंत्री जी आप कब सुनेंगे? क्या हम लोगों को पूरी तरीके से मार डालना चाहते हैं? अगर यही सोचते हैं तो मार डालो, गोली चलवा दो, जो कुछ भी करना हो कर दो। इस बारिश में मरने के लिए मुताब हो रहे हैं हम लोग। क्या आपको मेरी दिक्कतें समझ में नहीं आती हैं? आप अपनी माँ बहनों को, बेटियों को निकालना चाहेंगे इस बारे में? बताइए योगी जी और बेसिक शिक्षा मंत्री जी, जितने भी अधिकारी अफसर बैठे हुए हैं, प्लीज़ मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। मैं भी एक लड़की हूँ और इसी तरीके से अगर समाज को आप बढ़ाएंगे तो कभी भी पढ़ा नहीं पाएंगे, ना लड़की पढ़ेगी ना बढ़ पाएगी और इसी तरीके से वो अंदर की घरों में घुसी की घुसी रह जाएगी। आपसे यही रिक्वेस्ट है
हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी बातों को सुनिएगा।